इस बातचीत के। नीतीश बाबू ने आरएसएस पर बड़ा अटैक किया है और कहा कि आरएसएस की तो कोई भूमिका नहीं थी आजादी के संग्राम में। और दूसरा, मोदी जी को जो नया भारत का राष्ट्रपिता बनाया जा रहा है गांधी जी की जगह, वो फडणवीस साहब की वाइफ भी बोल रही है, कई बार बोल चुकी हैं। तो एक अजीब सी कहानी चल रही है जहां पर कुछ मीडिया पर्सन तो अभी यहां तक कह के बैठे हैं कि मोदी जी की माता जी तो वो जीजा माता थी एक्चुअली। तो इम्प्लाइड मीनिंग ये है कि ये बताने की कोशिश करें कि ये नए जमाने के शिवाजी हैं। तो कुछ लोग तो इनको शिवाजी बना रहे हैं, कुछ इनको महामानव बना रहे हैं, कुछ बीजेपी के लोग इनको देवादिदेव भी बता रहे हैं कि ये तो गुलाब देवी जो है वो तो ईश्वर का अवतार बताती हैं मोदी जी को। और साथ में जो आरएसएस के ऊपर जो अटैक है वो तो आप नीतीश बाबू का है ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो नीतीश बाबू भी क्या केंद्र में अब जो राजनीति है उसमें अपना एक नया स्थान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति से निकलकर अब वो केंद्र की राजनीति में आए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, और वो कहते हैं कि अगर राहुल प्रधानमंत्री बनना चाहे तो बन सकते, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो नीतीश के इस नए रोल पर आपकी टिप्पणी क्या है वीरेंद्र सिंह जी? दिनेश जी, देखिए, नीतीश जी बीजेपी के संग रहे, वो एक आलोचना उनकी रही है। और उन्होंने जिस तरह से एक बार जनता दल के साथ गए थे, सरकार बनाई थी और फिर वो आ गए, तो उनकी जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है, इस पे तमाम सवाल उठे और ये उनका कमजोर पक्ष है। लेकिन वैसे जहां तक उनका सेकुलर आइडियोलॉजी है, बीजेपी के साथ भी रह के भी उन्होंने काफी बचाने की कोशिश की है और कभी अंध समर्थन नहीं किया। लेकिन अब वो एक बहुत मैच्योर लीडर हैं और एक दौर में अगर वो शायद दोबारा बीजेपी के साथ नहीं गए होते तो मुझे लग रहा है कि वो नेता के तौर पर शायद वो खुद होते। लेकिन आज वो हकीकत जान रहे हैं और बहुत मैच्योर नेता हैं, और मैं उनको बहुत व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूँ, कम से कम 20 साल से, जब वो रेल मंत्री थे और यहाँ पर एग्रीकल्चर भी देखते थे, थे। तो मैं उनके तौर तरीकों को जानता हूँ। अगर वो मतलब मैं अगर खाटी ईमानदार ना हूं तो सबसे कम भ्रष्ट नेताओं में मानता हूँ, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैंने देखा उनके तौर तरीके। और उनको माना जाता था कि बड़ा रूड है, वो नेताओं को एमपीएस को लौटा देते थे कि मुझसे सही काम की सिफारिश करना और मैं उसको जांचूंगा। और तो अंध होकर कभी दबाव में काम करते नहीं थे, उनका एक अपना तरीका था। और मुझे लग रहा है कि बेसिक चीजें थी उनकी जो उनकी बनी हुई हैं। और ये बड़ी उदाहरण से उन्होंने जिस तरह से कहा, इसके पहले ये बयान देने से कि राहुल गांधी से मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो नेता हूं, उन्होंने संदेश भिजवाया था। मुझे कांग्रेस के एक बड़ी वरिष्ठ नेता ने बताया था कि उन्होंने उनको, वो कांग्रेस के महासचिव हैं, मैं नाम लेना उचित नहीं रहेगा, उन्होंने संदेश भिजवाया था कि राहुल गांधी से कहना कि ये मीडिया और तमाम लोग हमारी पार्टी के कुछ भैया कार्यकर्ता है, उनकी बातों में ना है, मुझे उनकी लीडरशिप से कोई दिक्कत नहीं है और वो अपने अभियान में बढ़ते जाएं। और उसी अभियान में हम लगे हुए हैं। और अब तो उन्होंने खुल के कह दिया कि पहले भी कहा था भाई वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, अब उन्होंने कह दिया कि भाई राहुल गांधी, उसका डायरेक्ट मतलब यही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों, आगे बढ़े, हमें कोई एतराज नहीं। तो इसके बावजूद उनका इतना बड़ा कद है राजनीति में कि मुझे लग रहा है कि ये राहुल गांधी के लिए एक बड़ा कवच की तरह काम करेगा। इसमें जो और लोग हैं, विपक्षी कुछ और लोग हैं जो महत्वाकांक्षी हैं, वो भले नूनकार करें, मुझे लग रहा है कि इसके सामने बदल गया है रुख। अखिलेश का भी रुख बदल गया है। कुछ वो नानुकुर, उनके स्वर बहुत साफ नहीं थे, अब उनके स्वर बहुत साफ हो गए हैं। मेरी जानकारी में आया है कि अनौपचारिक तौर पर आज सपा के तमाम कार्यकर्ता राहुल के मजमे में देखे गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये शुरुआत है। और बीजेपी जिस तरह से अटैक कर रही है राहुल गांधी पर, वो मुझे लग रहा है भोथरे साबित हो रहे हैं।
और राहुल, मुझे लग रहा है कि अब जो उनकी करीब 550 की यात्रा रह गई है, 550 किलोमीटर की यात्रा, ये मुझे लगता है निर्णायक होगी। लेकिन हो सकता है सुरक्षा कारणों से सरकार अभी भी कोशिश करे कि उनको आतंकवाद के नाम पर, चाहे पंजाब हो या कश्मीर में, जाने से रोके। उन्होंने सजेशन नहीं माना कि साहब वो सुरक्षा के लिए एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे हैं। राहुल ने मना कर दिया कि वही मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में क्यों क्यों बैठूंगा। समझे, सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा दे, लेकिन मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ूंगा। राहुल गांधी ने आज फिर दोहरा दिया है। जी दिनेश जी, ये एक आखिरी प्रश्न